लॉरेंस गैंग के नाम पर रंगदारी मांगने के मामले में जंक्शन पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जोधपुर के बिलाड़ा थाना क्षेत्र में एक युवती को उसके परिजन पुलिस के सामने ही थाने से उठा ले गए। युवती प्रेमी के साथ भागकर शादी कर चुकी थी। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में महिला वार्ड में सांप निकला। 5 फीट लंबा सांप देख सभी डर गए। कर्मचारियों ने सांप का रेस्क्यू किया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के अंतिम चरण में 16 से 19 अक्टूबर तक होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। सीएम गहलोत ने उद्घाटन किया। करीब 8,000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उदयपुर के प्रसाद थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। पिकअप और कार में टक्कर हो गई। 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत हुई। जालोर के सांचौर क्षेत्र में साधु की घिनौनी करतूत का भंडाफोड़ हुआ। महिला के सिरदर्द होने पर साधु ने जड़ी बूटियों का पाउडर पिलाकर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया और ब्लैकमेल कर 5.5 लाख रुपए वसूले। सिरोही के आबू रोड में सेना की वर्दी की आड़ में शराब तस्करी की जा रही थी। शराब से भरी कार को पुलिस ने बरामद किया। 2 लोग गिरफ्तार हुए। भरतपुर में इंदिरा रसोई में डांस पार्टियां मनाई जा रही है। सोशल मीडिया पर डांस पार्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। भरतपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा। भारी मात्रा में हथियार पकड़े। हथियार बनाने वाले फरार हो गए। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सरिस्का के लिए टाइगर शिफ्टिंग की गई। वन विभाग की टीम ने टाइगर T113 को तालड़ा रेंज में ट्रैंक्विलाइज किया और मेडिकल चेकअप के बाद सड़क मार्ग से सरिस्का के लिए रवाना किया। करौली के मेदपुरा गांव में 6 लोगों की मौत के बाद क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया मृतकों के घर पहुंचे। करौली धौलपुर सांसद ने मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। राजधानी जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज भवन में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को याद किया गया। उनके जन्मदिन को शिक्षा की पहल के रूप में मनाने का आह्वान किया गया। सीकर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार चौथी वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रही है, जबकि किसान अपनी बदहाली को लेकर परेशान है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का शिलान्यास सांसद निहाल चंद और पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची ने किया। भीलवाड़ा के शंभुगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित एक मंदिर में एक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है। वो नशे की हालत में बहकता दिखाई दे रहा है। श्रद्धालुओं से बदसलूकी कर रहा है। श्रीगंगानगर के वार्ड नंबर 27 और 28 में विधायक राजकुमार गौड़ ने 30 लाख की लागत से बनने वाली 3 सड़कों का शिलान्यास किया। धौलपुर में ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज किलेदार सिंह ने शहर के सभी बाजारों में जाकर दुकानों के आगे लगाए सामान हटवाए। ठेले वालों को सड़क किनारे साइड किया, जिससे आवागमन में राहगीरों को कोई परेशानी न हो। धौलपुर की कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक राइफल, एक पिस्टल और 14 जिंदा कारतूस बरामद हुए। कोटा की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई कर एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। एक देसी पिस्टल भी बरामद हुई। झालावाड़ में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का जिला स्तरीय सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि कोटा रेंज के आईजी रहे। जयपुर के पृथ्वीराज नगर और उसके आसपास के क्षेत्र को बीसलपुर बांध आधारित पेयजल परियोजना से जोड़ा जा रहा है। सीएम गहलोत ने फेज 1 और 2 के कार्यों के लिए 747.08 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। राजसमंद में भाजयुमो का 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण वर्ग का समापन हो गया। अलवर के बानसूर के नारायणपुर रोड पर आदिवासी जनजाति शिक्षण एवं सामाजिक उत्थान समिति के तत्वावधान में प्रथम प्रतिभावान सम्मान समारोह कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि मंत्री शकुंतला रावत ने। राजसमंद में त्योहारों के मद्देनजर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कुंभलगढ़ क्षेत्र में जांच दल ने टाइगर वैली रिसोर्ट और कुंभलगढ़ यात्री निवास का निरीक्षण किया। लंपी के प्रभाव को रोकने के लिए पशुपालन विभाग के निर्देशन में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान में तेजी आई। विभाग की ओर से 4207 पशुओं को गोट पॉक्स वैक्सीन लगाई गई। फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय सीकर पहुंचे। उन्होंने हरियाणा और राजस्थान के करीब 1000 स्कूल संचालकों के साथ संवाद किया और ऑनलाइन एजुकेशन पर चर्चा की। कोटा में पिछले दिनों सीज की गई फैक्ट्री को खोलकर 2500 किलो मिर्च पाउडर को सीज किया गया। 70 किलो सड़ी गली साबुत मिर्च और डंठल नष्ट की गई।
एसपी मृदुल कछावा के निर्देशन पर झुंझुनू शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। 100 से ज्यादा जवानों ने शहर कोतवाल के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके की केहरपुरा कला गांव में एक युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। अलवर वार्ड नंबर 18 खपटापाड़ी मोहल्ले में पिछले 15 दिनों से पानी की समस्या के चलते महिलाओं ने मालाखेड़ा बाजार में जाम लगाया। डूंगरपुर में मंत्री भंवर सिंह भाटी पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रदेश में बिजली संकट से निपटने का राज्य सरकार प्रयास कर रही है। दीपावली के त्योहार पर बिजली कटौती नहीं होगी, बिजली खरीदकर भी सप्लाई की जा रही है। कोटा के गोविंदनगर इलाके में समाज की बैठक में चंदे की बात पर दो पक्षों में विवाद हुआ। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा ने जयपुर के वैशाली नगर में 8वां रक्तदान शिविर आयोजित किया। मुख्य अतिथि जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रहे। जयपुर की पॉश कॉलोनियों में चोरी करने वाले एक शातिर युवक को चित्रकूट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया और चोरी का सामान बरामद किया। कोटा में आरसीसी का काम करते समय एक युवक करंट की चपेट में आ गया। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल एक दिवसीय दौरे पर झुंझुनू पहुंचे। उन्होंने अंबेडकर भवन में मेघवाल समाज के जिला स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। सिरोही के जावाल नगर पालिका जीएसएस के बाहर भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसान मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। किसानों ने मुख्यमंत्री का पुतला बनाकर शव यात्रा निकाली और पुतले का दहन किया। बीकानेर से 3 दिन पहले मंत्रालय कर्मचारियों को ग्रेड पे 3600 की मांग को लेकर बीकानेर से जयपुर पैदल मार्च पर निकले 3 कर्मचारियों का श्री डूंगरपुर पहुंचने पर स्वागत हुआ। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में होने वाले दिव्यांगों के कार्यक्रम में शामिल होने मंत्री प्रतिमा भौमिक पहुंची। उन्होंने दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए। भीलवाड़ा में राजीव गांधी ऑडिटोरियम के पास बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने इवनिंग वॉक पर गई महिला के गले से सोने की चेन लूट ली। विश्व एनेस्थीसिया दिवस के मौके पर राजसमंद जिले के नाथद्वारा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसएमएस स्टेडियम में चल रहे मुस्तफा अली क्रिकेट टूर्नामेंट के लाइव मैच के दौरान पकड़े गए सटोरियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए क्रिकेट का सट्टा चल रहा था। राजस्थान ग्राम पंचायत सहायक संघ ने जिला प्रभारी भंवर सिंह भाटी को बांसवाड़ा दौरे के दौरान ज्ञापन सौंपा। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र में माही बैक वाटर में नहाने के दौरान युवक का पैर फिसल गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। बीकानेर के नोखा पुलिस थाने में एक विवाहिता ने निजी कंपनी के कर्मचारी पर दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो खींच ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज करवाया। भरतपुर जिले की पहाड़ी थाना पुलिस ने अवैध रूप से हथियार बनाने की फैक्ट्री पर कार्रवाई की। बांसवाड़ा में गढ़ी थाना पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए परतापुर कस्बे में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ही 4 आरोपियों को पकड़ लिया, एक फरार हो गया। श्रीगंगानगर में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर की पुरुष और महिला वर्ग की इंटर कॉलेज हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा चित्तौड़गढ़ पहुंचे। मीडिया से बात कर उन्होंने सरकार की युवा संबल योजना पर निशाना साधा। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के रवांडा में हो रहे अधिवेशन में हिस्सा लिया और विभिन्न विषयों पर भारत के पक्ष को रखा। टोंक जिले के मेहंदवास थाना इलाके में बजरी के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई कर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। बीकानेर में भारत पाक युद्ध 1971 के स्वर्ण जयंती वर्ष पर डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में 30 अक्टूबर को वीर सेनानी समारोह आयोजित किया जाएगा। देश भर में बैंक सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए 5 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारी पेंशन व्यवस्था में रिवीजन की मांग को लेकर लामबंद हो रहे हैं। डूंगरपुर जिले के ओबरी थाना क्षेत्र के बिलिया बड़गामा पंचायत के नवापादर गांव में एक युवक ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। 12 दिसंबर में होने वाले दीक्षा समारोह से पहले मुमुक्षुओं का दीक्षा प्रसंग कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस बार दिवाली पर 2 साल बाद रौनक दिख रही है। खरीदारी के लिए महिलाएं घरों को सजाने में जुटी हैं। प्रतापगढ़ में RSCIT परीक्षा का आयोजन किया गया। 5 केंद्रों पर हुई परीक्षा में 1800 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए।
भीलवाड़ा के फुलिया कला थाना क्षेत्र के रजियास गांव में ग्रामीणों ने एक बाइक चोर को पकड़कर जमकर पीटा और बाइक बरामद की। पुलिस ने इसे हिरासत में लिया। बीकानेर के बीचवाल थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात कार और ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत हो गई। कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, एक घायल है। देश के आकांक्षी जिलों में शामिल करौली जिला मुख्यालय पर पहली डिजिटल बैंकिंग यूनिट का रविवार को उद्घाटन हुआ। उद्घाटन पीएम मोदी ने वर्चुअली किया। बांसवाड़ा में प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा ली और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। पंद्रह अक्टूबर को राजस्व दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने समीक्षा बैठक की। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर के राजस्व अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की गई। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में करीब 1 वर्ष का समय है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी आईटी सेल को मजबूत करने में लगी है। कोटा के केशवरायपाटन रोड गिरधरपुरा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक चालक की मौत हो गई। झुंझुनू के एक स्कूल के वॉशरूम में पत्थर टूटने पर एक छात्र की टीचरों ने बुरी तरह पिटाई कर दी। घर पहुंचे छात्र ने कोतवाली में आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। आबकारी विभाग ने उदयपुर में बड़ी कार्रवाई कर नकली शराब बनाने के काले धंधे का पर्दाफाश किया। 350 लीटर स्पिरिट, 450 लीटर नकली शराब बरामद की। कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने आज दौसा में संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। दौसा जिले में अरावली की पर्वतमाला में अरावली की पहाड़ियों को टूरिज्म के रूप में विकसित करने के प्रयास हो रहे हैं। दौसा के डीएम ने पहाड़ियों का अवलोकन किया। केवलादेव नेशनल पार्क में फॉरेस्ट लॉज के आसपास सड़क पार करता एक विशालकाय अजगर दिखा। श्रीगंगानगर में दिवाली के त्योहार के चलते पटाखा निर्माताओं के द्वारा पटाखे बनाने का काम जोरों से चल रहा है। हालांकि अतिवृष्टि और देरी से विदा हुए मानसून की वजह से पटाखे बनाने का काम भी देरी से शुरू हुआ। ऐसे में पटाखा निर्माताओं का कहना है कि पर्याप्त संख्या में कारीगर नहीं मिल रहे। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के सरोली मोड़ पर अज्ञात लोगों द्वारा ऑटो चालक से मारपीट कर पैसे लेकर फरार होने का मामला सामने आया। बीकानेर के काकड़वाला की एक सीएचडी स्थित खेत में कटी फसल में आग लग गई। 15 बीघा की ग्वार की फसल नष्ट हो गई। बीकानेर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल की। सुरक्षा सखी नाम से कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। टोंक के डिग्गी गांव में जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। 20 साल पुरानी पाइपलाइनों में हो रहे रिसाव से आसपास के घरों में दरारें आ गई। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के मलवा और दूधाबेरी गांव के बीच अज्ञात हमलावरों ने पत्रकार और आरटीआई कार्यकर्ता सबल सिंह भाटी पर हमला कर घायल कर दिया। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जिले में नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू करवाई। टोंक के चांदसिंहपुरा में विज्ञान की शिक्षिका अलका जहांगीर का ट्रांसफर हुआ तो बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। अलवर के बिचपुरी गांव में बिल्डर और किसानों के बीच जमीन के कब्जे को लेकर विवाद हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची, टेंट उखाड़ दिए, युवक को भी हिरासत में लिया। हंगामे के बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण नीमराणा थाने के गेट पर धरना देने बैठ गए। अजमेर वासियों को एलिवेटेड रोड की सौगात मिली। ये सुविधा शहरवासियों को मिलना शुरू हो गई है। इसकी एक बुझा पर आज से एक तरफा यातायात शुरू किया गया। 250 करोड़ की लागत वाले एलिवेटेड रोड के एक तरफ का काम मार्टिनडेल ब्रिज से लेकर गांधी भवन और पुरानी आरपीएससी तक का पूरा हो चुका है। शुरुआती दौर में एक तरफ के रोड को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक आवागमन के लिए खोला गया। किसान सम्मेलन के लिए देश भर के किसान जुटेंगे। राजस्थान से 500 से ज्यादा किसान दिल्ली पहुंचेंगे। जयपुर में आमेर किले पर पर्यटकों को लुभाने वाली हाथियों की सवारी को रोकने के अभियान को लोगों का समर्थन मिल रहा है। जयपुर के वन्यजीव प्रेमी और साइकिलिस्ट ग्रुप राजस्थान रोड राइडर्स ने वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के अभियान नो प्राइड इन एलिफेंट राइड का समर्थन किया। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में स्थित राजस्थान मरुथरा ग्रामीण बैंक में चाकू की नोक पर लूट के इरादे से आए बदमाश को बैंक की महिला मैनेजर और अन्य बैंक कर्मियों ने दर्द दबोचा।
आरोपी नकाब पहनकर लूट के इरादे से बैंक में आया और उसने बैंक कर्मियों को बंधक बनाने की कोशिश की। जब वो कर्मियों से मोबाइल छीन रहा था तभी शाखा प्रबंधक ने ड्रॉर से कैंची निकाली और बदमाश से जा भिड़ी। बैंक में लूट की नाकाम कोशिश का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जैसलमेर रोडवेज डिपो में कार्यरत कर्मचारियों को पिछले 2 माह से वेतन के लाले पड़े हैं। कर्मचारी परेशान हैं। पिछले लंबे समय से कर्मचारियों को वेतन देरी से ही मिल रहा है। हर त्योहार पर इस प्रकार वेतन नहीं मिलने को लेकर कर्मचारियों में रोष है। जयपुर के मुहाना इलाके में बोलेरो सवार बदमाशों ने खुद को सीएमएचओ बताया और फिर डॉक्टर की क्लिनिक में घुसकर 50,000 रुपए लूट लिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।